तो आज बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। किसी साथी ने गुजारिश की है, कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है और इसमें और ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो यार हम अपने मतलब की बात करेंगे, जो साधना में हमें हेल्प करे और ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी में ज़्यादा ये शब्दों में नहीं फँसेंगे। तो ब्रह्म कहो, अवेयरनेस कहो, कॉन्शियसनेस कहो, इसको हम एक ही मान सकते हैं। ये जो पता चल रहा है जिसको, उसको हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं और नामों से भी बुला सकते हैं। आप किसी बहुत बड़े विद्वान को, आप वेदांत वाले को पूछोगे तो वो तो बहुत फ़र्क बताएगा इनमें, पर उसका फ़ायदा हमें इसलिए नहीं है कि साधना साधना कैसे करें, उसमें गहरे कैसे जाएँ, उसके एंगल से हमको फ़ायदा रहेगा। तो जिसको पता चल रहा है, उसको हम अवेयरनेस भी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं और ब्रह्म भी कह सकते हैं, जिसको पता चल रहा है। जैसे इस समय मैं बोलूँ, मुझे ये दृश्य का पता चल रहा है। अच्छा, तो ये पता किसको चल रहा है? क्या आँख को? अगर मैं सोया होता तब नहीं चलता पता। तो आँख एक यंत्र है एक प्रकार का, जो इसको दृश्य को ले रहा है, लेकिन आँख को भी चलाने वाली कोई और शक्ति है। उसी तरीके से जितनी भी हमारी इंद्रियाँ हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, ये चिड़िया जो आवाज़ कर रही हैं, तो ये पाँचों इंद्रियों से हम बाहर के जगत को जो महसूस करते हैं, तो इंद्रियाँ तो एक प्रकार से एक ज़रिया है, एक साधन है, लेकिन एक्चुअली जो जिसको पता चलता है, वो इंद्रियाँ नहीं हैं, वो शरीर नहीं है, वो ब्रेन भी नहीं है, वो है हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। तो फिलहाल चेतना कह लेते हैं। तो जो हमारी चेतना है, वो महसूस कर रही है। अच्छा, मैं कहूँ कि मेरा शरीर, मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है। मुझे पता चल रहा है मेरा सिर कहाँ पे है, मेरे पैर कहाँ पे हैं। तो शरीर को जो पता चल रहा है, अगर शरीर मर जाए तब भी पता चलेगा, तब तो नहीं चलेगा। तो शरीर भी एक साधन है, शरीर को भी चलाने वाला, शरीर का भी पता चल जिसको चल रहा है, अ, वो कौन है? वो कॉन्शियसनेस है। मतलब कॉन्शियसनेस है जिसको शरीर का भी पता चल रहा है, जिसको इंद्रियाँ जो महसूस कर रही हैं, उसका भी पता चल रहा है। अब मैं कहूँ मेरा मन, मेरा मन, मतलब मैं मन नहीं हूँ ना, पहले तो ये जो फ्रेज़ है मेरा मन, इसका मतलब मैं मन का मालिक हूँ। तो ये मैं कौन है? जब हम कहते हैं ना कि देखते हैं मन में क्या चल रहा है, तो मन में जो चल रहा है उसको जानने वाला कौन है? तो वो है चेतना। तो हम मूलतः चेतना हैं और चेतना के अलग-अलग लेवल्स हो सकते हैं, अलग-अलग स्तर हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे जो ये उपनिषद वगैरह हैं, इनके हिसाब से देखें तो वो कहते हैं कि भई चेतना के अलग-अलग रूप ये हैं। एक तो ये जब हम जागे हुए में महसूस करते हैं, पता चलता है। एक तो वो चेतना है, इस समय जैसे हम जागे हुए हैं। एक सोए हुए में,
सोए हुए में, वो भी चेतना की एक अवस्था है कि आपका शरीर सोया हुआ है, लेकिन आपको पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है, सारे इंद्रिय बोध वहाँ भी रहते हैं सपने में। सपने में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, चखते भी हैं, महसूस भी करते हैं गर्मी-सर्दी इत्यादि सूंघते भी हैं, सारी चीज़ें। तो चेतना की एक अवस्था वो हो गई। सपना। अच्छा, एक और अवस्था है जिसको वो बोलते हैं कि जब सपना नहीं है, आप सोए तो है वो हो लेकिन सपना नहीं आ रहा है। वो ज़रा और गहरी अवस्था है। लेकिन इन तीनों के पार एक है, जो असली है, मतलब ध्यान में हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और उसको उसको बोलते हैं अवस्था, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में अगर आप चले गए, तो आपको हर समय पता चलता रहता है। मतलब आप सपने में हैं, आपको पता चलता रहता है कि ये सपना है। आप जागे हैं, आपको पता चलता रहता है कि ये जागृति है, मैं जागा हुआ हूँ। और बस और वो जो स्टेट है, उसमें कि एक एक्सपेंशन होता है, वो केवल शरीर में लिमिटेड नहीं है। वो जो तुरीय का जिसको एक्सपीरियंस होने लग जाए, तो कि ऐसा लगता है कि ये जो सारा मैं ही हूँ, केवल शरीर तक सीमित नहीं, तुरीय अवस्था। तो वही हमारे काम की है, जिसको तुरीय अवस्था का ज़्यादा पता चलने लग जाए, तो वही एनलाइटनमेंट की स्टेट है, जिसको हो जाता होगा मिस्टिकल एक्सपीरियंस में यही है कि हम उस अवस्था में शायद चले जाते होंगे और वही एनलाइटनमेंट की अवस्था है, उसी को एनलाइटनमेंट भी बोल देते होंगे। तो हमारे काम की यही है, तुरीय अवस्था है। और अब वहाँ तक कैसे पहुँचे, उससे तो फिर ये अलग बातचीत तो होगी, ये जो ध्यान के बारे में हम बातचीत करते हैं, कैसे-कैसे करके हम उसको एक्सपीरियंस करें। तो मोटी बात ये है कि कॉन्शियसनेस को ही हम ब्रह्म भी कह सकते हैं और बारीकी में जाना है तो आप ये कह सकते हो कि भई ब्रह्म जो है, वो जब इंटरैक्ट करता है हम इंसानों के साथ और हम फिर जो महसूस करते हैं, तो वो जो इंटरैक्शन है, वो कॉन्शियसनेस के द्वारा होता है और कॉन्शियसनेस की अलग-अलग स्टेट्स हैं और उसमें ध्यान में हम कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? तुरीय अवस्था में। तो इस पे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे ये क्लैरिटी के लिए इतना काफ़ी है। फिर वेस्टर्न साइकोलॉजी में और है ना वो कहते हैं कि भई ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस वगैरह-वगैरह फिलहाल हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आध्यात्म के एंगल से अ ध्यान के एंगल से हमारे काम की यही बात है कि ये जो तुरीय अवस्था है, हमें वहाँ पहुँचना है और उस अवस्था में अ, आपको पता रहता है। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जब शरीर मरेगा भी, तो हमारी जो चेतना है उसको पता चलता रहेगा कि ये मेरा शरीर मर गया। ये जो एनडी वाले हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, तो इनकी जो चेतना है, वो निकल जाती है शरीर से बाहर। वो कह रहे हैं कि छत से शरीर दिखता है, शरीर मर गया, लेकिन उसको दिखता है। तो उसको मैं बोलो। तो वेदांती लोग बोलते हैं ना कि शरीर को मत बोलो मैं, मन को भी मत बोलो मैं। मैं वो है जो इनका मालिक है और आप वहाँ रहो। उसको मैं बोलो, किसको? जो मन के भी पार है, जो मन को भी जान रहा है। आप जानने वाले हैं, आप ये मत बोलो कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। और अगर आप वहाँ पहुँच गए, तो वो जो स्टेट है, वो टाइमलेस है और उसपे कोई बाउंड्री ये स्पेस और टाइम की बाउंड्री लागू नहीं होती और उसमें मैं और तू की भी बाउंड्री लागू नहीं होती, कि मैं यहीं तक हूँ। ऐसा लगता है कि सारा मैं ही हूँ।
तो इस पे तो ये तो एक्सपीरियंस कभी होगा किसी को तो होगा, इस पे बात करनी बेकार है ज़्यादा। लेकिन हम मेडिटेशन से ऐसी स्टेट में पहुँच सकते हैं और उसकी शुरुआत होती है जब हम निर्विचार अवस्था में पहुँचना शुरू करते हैं। 2 विचारों के बीच में जो गैप है, वो निर्विचार अवस्था है। जब विचार गिर जाते हैं किसी भी कारण से, प्रेम के क्षणों में गिर सकते हैं, गहरी क्रिएटिविटी में गिर सकते हैं और मेडिटेशन में तो ये अक्सर होता है, विचार गायब हो गए कुछ-कुछ देर के लिए, तो समझो कि ये आपको उस स्टेट का टेस्ट मिलना शुरू हो गया। अब इसको साहित्य में अलग-अलग प्रकार से कहा जा सकता है कि भई ये सारे रास्ते हैं, आपको खुशबू आने लग गई अपने पिया के देश की। जो गैप्स आने शुरू हो गए और थोड़ी-थोड़ी ब्लिस की स्टेट आनी शुरू हो गई, मन समाप्त होना शुरू हो गया, विचार गायब होने शुरू हो गए, तो समझो कि आप अपने प्रियतम के देश में एंटर करने वाले हैं या कर चुके हैं। प्रियतम का देश मतलब ये तुरीयावस्था जिसको हम बोल रहे हैं।